हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम प्रवीण यादव है और मैं आपके साथ भगवत गीता की कुछ टीचिंग्स शेयर करना चाहूँगा जो मैंने मेरे लाइफ में सीखा है। तो भगवत गीता सबसे पहले समझने के लिए आपको भगवत गीता पे फेथ होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान वाच ऐसा शब्द का उल्लेख आया हुआ है। एक कहानी आती है जिसमें नारद जी एक गाँव में जाते हैं। वहाँ पर दो व्यक्तियों से उनकी मुलाकात होती है। एक ब्राह्मण पंडित, दूसरा एक मोची जो बरगद के पेड़ के नीचे अपना काम करते रहते हैं। तो ये दोनों नारद जी के पास आते हैं और पूछते, नारद जी आप भगवान से मिलते रहते हैं, आप बताइए ना हम दोनों का उद्धार कब होगा। तो नारद जी कहते हैं, ठीक है, यदि मैं कभी जाऊंगा और भगवान से मेरी मुलाकात होगी तो मैं जरूर पूछूंगा। ब्राह्मण और मोची के प्रश्नों को लेके नारद जी भगवत धाम जाते हैं। वहां पर नारद जी भगवान से मिलते हैं, भगवान को ये चीज बताते हैं कि भगवान, मुझे दो व्यक्ति मिले थे और उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, आप इस पे कुछ बताइए। तो भगवान कहते हैं कि ये जो पंडित जी हैं इनको उद्धार के लिए और कई जन्म लेने पड़ेंगे, और ये जो मोची है ये अगले जन्म ही मेरे भगवत धाम आ जाएगा। तो नारद जी ने पूछा, भगवान ऐसा क्यों। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ही है, आप जाइए और उनको ये सब बता दीजिए। लेकिन जब वो ये पूछे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो आप कहना कि भगवान सुई में से हाथी को आर पार कर रहे थे। प्रश्नों के जवाब लेके नारद जी फिर से उस गांव में आते हैं और सबसे पहले उस पंडित को मिलते हैं और पंडित को बताते हैं कि आपको और कई जन्म लग जाएंगे भगवत धाम जाने के लिए। तो पंडित कहता है कि जब आप यह प्रश्न पूछ रहे थे भगवान से, तो भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान जो है वो सुई में से हाथी को आर पार कर रहे थे। इस बात को सुन के पंडित को थोड़ा अटपटा लगा। वो कहता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे और भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना, मुझे तो लगता है आप भगवान को मिले ही नहीं होंगे। उसके बाद नारद जी जो है उस मोची के पास जाते हैं और मोची को कहते हैं कि भगवान ने कहा कि आपका जो है ये अगले जन्म में ही भगवत धाम जाना फिक्स है। तो मोची कहता है कि भगवान उस समय क्या कर रहे थे जब आपसे ये आप प्रश्न पूछ रहे थे। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान उस समय सुई में से हाथी को आर पार कर रहे थे। तो मोची एकदम से खुशी के मारे, उल्लास के मारे कूदने लगा। वो कहता, वाह वाह वाह, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, इतने से बीए में इतना बड़ा बरगद का पेड़ अगर खड़ा कर सकता है तो भगवान के लिए ये सुई में से हाथी को आर पार करना कितनी ही बड़ी बात है। तो इसी के साथ हमको ये समझ में आता है कि हमको सबसे पहले भगवत गीता पढ़ने के लिए फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।